मुख्य सचिव सुधांशु पंत का औचक निरीक्षण। एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं सुधांशु पंत। धन्वंतरी ओपीडी में पहुंचकर चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की हाजिरी देख रहे हैं। ये तस्वीरें भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, देखिएगा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत जानकारी हासिल कर रहे हैं वहां मौजूद चिकित्सकों से, वे अन्य स्टाफ जो वहां है, रेजिडेंट्स की भी मौजूदगी। ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवा काउंटर और जांच काउंटरों का अवलोकन कर रहे हैं। मुख्य सचिव के दौरे से अस्पताल प्रशासन में खलबली मची है। लेट लतीफ डॉक्टर्स अपनी कुर्सी पर पहुंचने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन मुख्य सचिव तो पहुंच गए हैं तय समय पर। औचक निरीक्षण का सिलसिला लगातार चल रहा है। मुख्य सचिव अलग अलग विभागों के कार्यालय पहुंच करके औचक निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। व्यवस्थाएं कितनी संतुलित है और क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि नहीं चाहते प्रदेश की जनता सफर करे। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप मुख्य सचिव व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में लगे हैं। और दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से सीधे तस्वीर, यानी कि जो वहां घट रहा है हम आपको सीधे सीधे दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर भी जरा देखिएगा। जब पहुंचे दवा काउंटर और जांच काउंटरों का दौरा करने, ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, जानकारी दीजिएगा, पहली तस्वीर की चर्चा कर दीजिएगा, क्या कुछ जानकारी ली जा रही है मुख्य सचिव के द्वारा? आप देखिए, इस वक्त मुख्य सचिव धन्वंतरी ओपीडी के अंदर दौरा कर रहे हैं। और धन्वंतरी ओपीडी की बात करें तो इस वक्त वहां पर जो काउंटर है, उन काउंटरों को देख करके वहां का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, वहां पर जिस तरह की कामकाज होता है, उन सभी का फीडबैक जो है वो मुख्य सचिव सुधांशु पंत अभी इस वक्त ले रहे हैं। और साथ में जो वहां पर मरीजों को जिस तरह की दिक्कतें हो रही है, मरीजों को जिस तरह की समस्याएं हो रही है, उसको लेकर के भी जानकारी मुख्य सचिव जो है वो जुटा रहे हैं कि आखिर ये जो दिक्कतें होती है मरीजों को, उसका समाधान, स्थायी समाधान क्या है और उसके लिए क्या क्या प्रयास सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए। तो ये जो आज का दौरा है, मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा रहेगा अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिहाज से, और साथ में अस्पताल में जिस तरह की व्यवस्थाएं व्याप्त है उनको ठीक करने के लिहाज से। तो जो है वो करीबन आधा घंटा हो चुका है इस वक्त मुख्य सचिव को दौरा करने में, और आधे घंटे के दौरान कई महत्वपूर्ण जगह का दौरा इस वक्त मुख्य सचिव ने किया है। अगर बात करें इस वक्त तो धन्वंतरी ओपीडी के फर्स्ट फ्लोर पर जो अलग अलग ओपीडी चलते हैं, उन ओपीडी का मुख्य सचिव दौरा कर रहे हैं और वहां पर जो व्यवस्था है उनका जायजा ले रहे हैं। जी विकास, चूंकि एसएमएस अस्पताल जब मरीज आते हैं तो आस लेकर अपने साथ आते हैं, मुख्य सचिव क्या भावना साथ लेकर आए थे? क्या ऐसी ही उम्मीद थी उनको? विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे सहयोगी के साथ, लेकिन जानकारी वो दे रहे हैं हमें। मुख्य सचिव सुधांशु पंत अलग अलग काउंटरों पर पहुंच रहे हैं, दवा से संबंधित जानकारी हो या फिर जांच से संबंधित जानकारी हो, क्योंकि कई बार जांच के दौरान कतार में लगना भी मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो क्या व्यवस्थाएं बदली जा सकती हैं, किस तरह से नित नए नवाचार किए जा सकते हैं इससे, जिससे कि मरीजों को अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं और अधिक बेहतर हो सके, समस्याएं घट सके। ये प्रयास मुख्य सचिव के इस निरीक्षण के दौरान भी उनका है। लेकिन जो परेशानी है वो यही है कि समय रहते अगर चिकित्सक और जो स्टाफ है हॉस्पिटल का वो अपनी कुर्सी पर मिल जाए तो फिर मरीजों की आधी परेशानियां दूर हो जाएं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो कि निरीक्षण कर रहे हैं, ताबड़तोड़ निरीक्षण मुख्य सचिव के चल रहे हैं। अलग अलग विभागों के कार्यालय पहुंचकर सफाई व्यवस्था के साथ साथ अस्पताल के अलावा विभागों की स्थिति जांच रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। दरअसल ये औचक निरीक्षण एक बार फिर से सुधांशु पंत की तरफ से, और क्या खामियां, क्या सुधार,
किस तरीके की व्यवस्थाएं निकल कर आई है, ये अपडेट हम आप तक लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस निरीक्षण के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा और हो सकता है कि मीडिया से भी रूबरू हो, तमाम तरह की ऐसी बातें हो जिसका जिक्र यहां पर किया जाए, तमाम सवालों के जवाब यहां दिया जाए। और खासी संख्या में मरीज यहां पर है, तीमारदार यहां पर है, उनसे भी बातचीत लगातार जारी है। हर एक व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा जा रहा है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अब इनका जिक्र जब भी राजस्थान में आता है, जब भी जयपुर में लिया जाता है, तो एक साथ में शब्द जुड़ जाता है, औचक निरीक्षण। जी हां, जब से मुख्य सचिव बने हैं सुधांशु पंत, औचक निरीक्षण लगातार जारी है और ये क्रम शायद लगता है कि आने वाले समय में भी जारी रहेगा। वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, आप अभी शिखा से भी जिक्र कर रहे थे, तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहां पर देखी भी जा रही हैं। एक बार ओवरऑल अभी तक का अपडेट जरा दे दीजिए। देखिए, सबसे मुख्य सचिव जो है वो कार्डियोलॉजी ओपीडी जो है वहाँ पर जो है दौरा कर रहे हैं जी। दौरा करने के साथ ही वहाँ पर मरीज जो है उनसे रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में एक मरीज से फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है। इस वक्त कार्डियोलॉजी ओपीडी में इस वक्त चीफ सेक्रेटरी मौजूद है और यहाँ पर देखिए आप जो कार्डियोलॉजी जो मरीज पहुंचे हुए हैं उन मरीजों से एक एक से रूबरू हो रहे हैं, उनसे एक एक से जानकारी ले रहे हैं और जो यहाँ की व्यवस्था है उनको लेकर के जानकारी ली जा रही है। जी, चर्चा जो हो रही है, अभी तक का जो निरीक्षण है उससे क्या कुछ विकास जी निकल कर सामने आया है? देखिए, एक एक मरीज से इस वक्त आप देखिए मुख्य सचिव जो है जो इस वक्त दौरा कर रहे हैं वो एक एक मरीज से पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर, कितनी देर से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है, साथ में क्या क्या दिक्कतें उनको इस वक्त यहाँ पर आती है, ओपीडी के अंदर दिक्कतें आती है और साथ में जो समस्याएं आती है उनका समाधान करने के लिए क्या क्या जो है रास्ते निकाले जा सकते हैं। तो आप देखिए इस वक्त मुख्य सचिव एसएमएस अस्पताल, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल और इस अस्पताल की सबसे बड़ी ओपीडी के अंदर दौरा कर रहे हैं। अस्पताल के प्राचार्य माफ कीजिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बरगट्टा साथ में मौजूद है। इसके अलावा अचल शर्मा अस्पताल के अधीक्षक है वो साथ में मौजूद है और तमाम और जो अधीक्षक है वो भी साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पंत साहब से बात करने वाला। सर, दौरा किया है एसएमएस का, किस देखते हैं? तो अभी दौरा करने के बाद में पूरा बात करने का प्रयास करेंगे इस वक्त, लेकिन इस वक्त जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। मैं आपको अपडेट कर दूं, न्यूरोलॉजी व्यवस्थाएं उन व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। मैं आपको अपडेट कर दूं, न्यूरोलॉजी ओपीडी के अंदर इस वक्त चीफ सेक्रेटरी जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर के जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं इस वक्त और साथ में एक एक मरीज है उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, आपके जरिए हर एक तस्वीर हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा रहे हैं। मीडिया से वो जरूर बातचीत करेंगे कि जो व्यवस्था उन्होंने अब तक देखी है। न्यूरोलॉजी अभी विभाग में गए हैं, लेकिन विकास जी अब तक की बॉडी लैंग्वेज मुख्य सचिव की क्या कहती नजर आ रही है, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ पता चल जाता है। आप लगातार हर एक बिंदु से लेकर एक कोना, एक व्यवस्थाएं, हर एक तरीके से आप कवरेज करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो रिपोर्ट निकल कर आएगी ओवरऑल वो क्या कहेगी मुख्य सचिव की? विकास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बेहद अहम है। न्यूरोलॉजी ये विभाग है अस्पताल प्रशासन का, एसएमएस हॉस्पिटल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, और यहां पर अगर मुख्य सचिव पहुंच रहे हैं सुधांशु पंत औचक निरीक्षण के लिए, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट आखिर में निकल कर आएगी। विकास जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनसे जानकारी लेंगे। न्यूरोलॉजी विभाग की तस्वीरें हम देख रहे हैं विकास जी, लेकिन अगर अभी तक की बॉडी लैंग्वेज की बात करें मुख्य सचिव की, तो क्या कहती नजर आ रही है, क्योंकि इससे भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज और कह सकते हैं अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं जो जिस तरह की व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर संतुष्ट करने वाली व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक है, इसीलिए एक एक मरीज से भी इस वक्त मुख्य सचिव जो है वो फीडबैक ले रहे हैं, मरीज से जानकारी ले रहे हैं, साथ में उनकी ये भी जानकारी ले रहे हैं
मरीज से जानकारी ले रहे हैं, साथ में उनसे ये भी जानकारी ले रहे हैं कि कितनी देर हो गई। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरा एसएमएस अस्पताल प्रशासन है वो लगातार इस बात का दावा करता है कि क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए अलग अलग प्लान बनाए जाएंगे। मुझे लगता है कि पिछले 5 से 7 सालों के अंदर 10 बार इस तरह के प्लान बन चुके हैं कि क्राउड कंट्रोल किया जाए, लेकिन क्राउड कंट्रोल का जो परिणाम है वो अभी तक सामने नहीं आ पा रहा। आप देख सकते हैं तस्वीर, ये सूबे के एसएमएस अस्पताल की तस्वीर है और यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीर है। यहाँ पर मरीज जो है वो किस कदर कतार में लगे रहते हैं, घंटे 2 घंटे तक इलाज के लिए कतार में लगते हैं। और आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए कि मरीजों से फीडबैक लिया जा रहा है, मरीजों से बातचीत की जा रही है कि किस तरह उन्हें दिक्कत आती है, किस तरह की बातें होती है। ये तमाम जो चीजें हैं वो सारी चीजें विकास जी, इसको हम इस बात से देखें कि एक होता है कि ओवरऑल निरीक्षण कर लिया, व्यवस्थाएं जांच ली, सवाल जवाब हो गए, फिर एक रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन डायरेक्ट मरीज यहां पर मौजूद, तीमारदार मौजूद, उनसे सीधा सवाल किया जा रहा है। तो ये तो प्रैक्टिकली साफ तौर पर एक रिपोर्ट ही है। किस तरह की सुविधाएं अस्पताल में मिली हैं, क्या खामियां हैं, किस तरीके से सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है और सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं क्या उनको लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, यानी सरकार जो व्यवस्था आम आदमी के लिए उपलब्ध। विकास जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, क्या सरकारी क्योंकि लगातार वहां पर सवाल किए जा रहे हैं मुख्य सचिव द्वारा, तो वो दिखाना बेहद जरूरी है। अपने सहयोगी से एक बार फिर से सवाल करेंगे, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, आप अंदाजा लगाइए ये वही अस्पताल है जहां पर आप बड़ी उम्मीद के साथ पहुंचते हैं उस इलाज के लिए, उस दवाइयों के लिए और उन डॉक्टर्स के लिए जो सबसे उच्च पद पर यहां पर बैठे हैं, वेल क्वालिफाइड, और सबसे बड़ा अस्पताल प्रदेश का। बहुत उम्मीदें होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, वो सही इलाज नहीं मिल पाता, वो सही व्यवस्थाएं नहीं होती और दवाइयों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, जो कहा जाता है वो नहीं होता। और उसी का ही जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं मुख्य सचिव सुधांशु पंत, क्योंकि इसका सीधा सरोकार आप लोगों से है, हमसे है, मुझसे है और हर एक उस मरीज से है जो यहां पहुंचता है सही होने के लिए। तो क्या सही इलाज यहां पर हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं सही हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। मीडिया से रूबरू भी हो सकते हैं मुख्य सचिव सुधांशु पंत। कोशिश यहां पर जारी है, क्या सवालों के जवाब वो दे पाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर है, वो भी जानना बेहद जरूरी है। लेकिन शायद उनकी जांच निरीक्षण अभी जारी है और पूरी जांच होने के बाद ही वो हो सकता है कि मीडिया से रूबरू हो, क्योंकि जो अब तक की जांच सामने आई है, जो अब तक की व्यवस्थाओं को उन्होंने परखा है, उससे वो इतने खुश या यूं कहें कि संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चल रहा है। जब मरीजों से उन्होंने सीधा सवाल किया तो ये सीधी रिपोर्ट समझिए, क्योंकि जब निरीक्षण किया जाता है और कई बार कोई अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का नदारद नजर आता है, गैर हाजिर होता है, तो फिर रिपोर्ट मांगी जाती है, पिछले डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाते हैं, हाजिरी रिपोर्ट देखी जाती है, उसके बाद एक फैसला लिया जाता है कार्रवाई का, एक्शन का। लेकिन यहां पर तो सीधा मरीजों से सीधा सवाल किया जा रहा है, उन जवाबों के आधार पर ही तुरंत फैसला भी हो जाएगा कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर है, क्योंकि मरीजों से बेहतर, वहां पर मौजूद तीमारदारों से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। और जो सीधी व्यवस्था है मुख्य सचिव सुधांशु पंत देखते नजर आ रहे हैं, उससे खास और क्या होगा अब देखना होगा, क्योंकि बख्शा किसी को नहीं गया है, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जेडीएस से शुरुआत यहां पर हुई थी और सीधा सरोकार जब आम लोगों से है तो फिर उसका लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। वो व्यवस्थाएं जो हैं देखी जा रही हैं और सीधा स्पष्ट कहना है मुख्य सचिव सुधांशु पंत का। जब भी वो मीडिया से सामने आए हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि वक्त पर आइए, डिसिप्लिन में रहिए, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसकी पालना करना एक छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होता तो कार्रवाई अवश्य होगी और सुधार की अगर गुंजाइश है तो व्यवस्थाओं को सुधारिए, सुधार कीजिए। अब देखना होगा कि एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस अस्पताल, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, यहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं मुख्य सचिव सुधांशु पंत को नजर आई है। ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर वहां देखा गया, पूरा दौरा किया गया अस्पताल प्रशासन का और यह दौरा अभी भी जारी है। और यह दौरा इसलिए खास क्योंकि औचक निरीक्षण है, किसी को कोई जानकारी नहीं थी, सीधा यहां पर पहुंचे मुख्य सचिव। धनवंतरी ओपीडी में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की हाजिरी भी देखते नजर आए। ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर देखा, दवा काउंटर देखा, जांच काउंटर देखा, लेकिन
यही कहा जाएगा कि अस्पताल प्रशासन में मुख्य सचिव के इस दौरे से, इस औचक निरीक्षण से खलबली मच गई है और मरीजों से सीधा पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं देखी जा रही है, सफाई देखी जा रही है और जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, चाहे दवा काउंटर की बात करें, जांच काउंटर की बात करें या फिर अन्य विभागों की बात करें, हर एक बिंदु को देखा जा रहा है, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु जिससे सीधा सरोकार आम लोगों से है और वो आम लोग जो कि मरीज के रूप में अस्पताल प्रशासन में पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में बेहद खास दौरा है। इंतजार, क्या मीडिया से रूबरू होंगे, क्या सवालों के जवाब देंगे? महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा कि क्या आपको व्यवस्थाएं सही पाई गई, क्या कोई खामी नजर आई, किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको अस्पताल प्रशासन में नजर आई, क्योंकि अस्पताल प्रशासन में यहां पर अलग अलग तरीके से व्यवस्थाओं को संभालने की बात पिछले कुछ दिनों से कही जा रही है, लेकिन सवालों के घेरे में भी अस्पताल प्रशासन आया है, चाहे किसी मरीज के इलाज को लेकर हो या फिर गलत ब्लड चढ़ाने को लेकर हो या फिर जो लिस्ट सामने आई उसको लेकर हो। ट्रांसफर लिस्ट की बात हम कर रहे हैं और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब जनरल वार्ड में भी पहुंचे हैं और न्यूरोलॉजी विभाग में भी पहुंचे हैं और धन्वंतरी ओपीडी में भी गए हैं मुख्य सचिव, और हर एक कोने का रुख किया जा रहा है मुख्य सचिव द्वारा। तो तमाम अधिकारी उनके साथ, अस्पताल प्रशासन के, उनसे भी बातचीत की जा रही है। कोई खामी अगर नजर आ रही है तो उनसे सीधा सवाल किया जा रहा है, सिक्योरिटी को लेकर देखा जा रहा है, मरीजों से सीधा पूछा जा रहा है और जो मरीज भर्ती हैं उनसे पूछा जा रहा है, मरीजों के रिश्तेदारों से बात की जा रही है, जो परिजन दवाइयों के लिए लंबी लंबी लाइनों पर लगे हुए हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर आपको यहां पर कैसा इलाज मुहैया हो रहा है, आपको कैसी व्यवस्थाएं यहां पर नजर आ रही है और इसका सीधा सरोकार आप लोगों से है, क्या फायदा आपको मिल रहा है, ये मुख्य सचिव सीधा सवाल कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जवाब के रूप में उनको क्या कुछ नजर आता है और वो जो नजर मुख्य सचिव सुधांशु पंत को आया है वो रिपोर्ट किस तरीके की तैयार की जाती है, क्या कोई एक्शन इस पूरे औचक निरीक्षण के बाद लिया जाएगा अगर कोई खामी नजर आती है। और इस बात को लेकर इंतजार करना होगा कि कैसी व्यवस्थाएं सुधांशु पंत को अस्पताल प्रशासन में नजर आई। अस्पताल है SMS अस्पताल, सवाई मानसिंह अस्पताल, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल। कैसी व्यवस्थाएं यहां पर मरीजों के लिए, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, और चाहे हर एक वार्ड की हम बात करें। अब देखिएगा यहां पर भी जो एक्सरे किया गया एक मरीज का, उसके पैर में फ्रैक्चर है, देखिए साफ तौर पर नजर आ रहा है, उसके एक्सरे को भी जांचा जा रहा है, उसे एक एक बात की जा रही है, सवाल किए जा रहे हैं। और एक किशोर युवक है, उनसे सवाल किया जा रहा है। तो बेहद दिलचस्प है ये तस्वीरें देखना। इससे राहत की तस्वीरें आम लोगों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मुख्य सचिव बेहद गंभीर, ये औचक निरीक्षण ही आम लोगों के लिए, उन मरीजों के लिए जो SMS अस्पताल में भर्ती हैं, कि उनको सही इलाज मिल रहा है, क्या सही व्यवस्थाएं जो यहां पर आप लोगों के लिए की गई है, मरीजों के लिए की गई है, क्या आपको उनका लाभ मिल रहा है, ये देखा जा रहा है मुख्य सचिव सुधांशु पंत की तरफ से। अगर कोई खामियां भी है तो इस बात को आप मान लीजिए कि आने वाले समय में वो व्यवस्थाएं दुरुस्त होती नजर आएगी, इस बात को लेकर उम्मीद की जा सकती है। तो तस्वीरें जरा देखिएगा, बेहद खास है। वरिष्ठ योगी विकास शर्मा लगातार हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हर एक जानकारी भी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। विकास जी, अभी कौन से वार्ड में पहुंचे हैं और आगे कहां का रुख कर रहे हैं मुख्य सचिव, जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए विकास जी, आप अभी जहां पर मौजूद हैं शायद वहां पर नेटवर्क इशू है, इसलिए आपकी आवाज सही से आ नहीं पा रही। आपसे एक बार मैं फिर से क्वेश्चन करूंगी, लेकिन तब तक ये तस्वीरें दिखा देती हूं। ये बेहद खास तस्वीरें हैं, क्योंकि यहीं पर ये 2 वार्ड देख रहे हैं। पहला वार्ड यहीं से कुछ मिनट पहले ही मुख्य सचिव निरीक्षण करके गए हैं। दूसरी तस्वीर तमाम दिग्गज अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं, जो व्यवस्थाएं उन्होंने अब तक देखी हैं। ये तस्वीरें जो है पूरे प्रदेश के लिए इसलिए खास क्योंकि SMS अस्पताल, जहां पर हर एक मरीज बड़ी उम्मीदों से पहुंचता है कि उसका सही इलाज यहां पर होगा, वो स्वस्थ होकर, ठीक होकर वापस अपने घर लौटेगा। लेकिन कई बार व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती है कि आपको तकलीफों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये देखिए यहां पर सुविधाएं लिखा हुआ है, इस वार्ड के अंदर 41 नंबर और सुविधाएं यहां से यहां तक। लेकिन जो लिखा गया है, जो बोला गया है, क्या ये वो सुविधाएं आपको मिल रही है? उन्हीं सुविधाओं का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंचे हैं और ये अपने आप में बेहद खास। एक बार फिर से निरीक्षण करके उसी वार्ड से गुजरते नजर आ रहे हैं सुधांशु पंत।
विकास जी लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास जी, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो अभी का अपडेट जरा बताइएगा। सुधांशु पंत मुख्य सचिव अभी कौन से वार्ड में हैं, आगे क्या कुछ उनका रुख रहेगा? एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसे तस्वीरें देखिएगा, ये बेहद खास है। हाजिरी किन किन कर्मचारियों की अभी तक है आज सुबह से, और फिर उस पूरी रिपोर्ट और उस फाइल को देखा गया, उस रजिस्टर को देखा गया है। धन्वंतरी ओपीडी पहुंचे हैं, दवा काउंटर्स पर पहुंचे हैं, इसके अलावा अन्य काउंटर्स पर भी पहुंचकर निरीक्षण किया गया है। कर्मचारी अधिकारियों से डिस्कशन अभी तक चल रहा है। और एक बार फिर से देखिए, पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये अभी की तस्वीर है। मरीजों से सीधा पूछा जा रहा है, क्या आपका सही इलाज हो रहा है, क्या आपको सही व्यवस्था यहां पर मिल रही है। विकास शर्मा सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अभी का जरा अपडेट बता दीजिएगा। तस्वीरों में सुधांशु पंत अभी भी निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, कहां मौजूद हैं वो अभी? आज के इस वक्त जो AB1 AB वार्ड जो है और नॉर्थ W विंग जो है, उस विंग का निरीक्षण इस वक्त मुख्य सचिव जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त आप बताऊं कि नॉर्थ विंग फर्स्ट के अंदर जाकर के जो फीडबैक लिए, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात की बाथरूम के अंदर जाकर के, शौचालय के अंदर जाकर के वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही वहां पर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उन पर थोड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। साथ में मैं आपको अपडेट कर दूं, जैसे ही मुख्य सचिव का दौरा शुरू हुआ उसके साथ ही साफ सफाई, एक युद्ध स्तर पर साफ सफाई का दौर जो शुरू हो गया पूरे अस्पताल में। पूरी जगह पे, सभी जगह पे साफ सफाई जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। हर जगह पर साफ सफाई जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देख सकते हैं कि जो इस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह की पर दबाव है मरीजों का, उस हिसाब से जो व्यवस्था है वो काफी हद तक संतोषजनक मानी जा रही है। क्योंकि तो ओपीडी और आईपीडी में जो मरीजों का दबाव है, क्योंकि खुद सीएस ने बात कहा है कि बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है और यहाँ की व्यवस्थाओं को संभालने रखना एक बहुत बड़ी चुनौती। ये शब्द सीएस ने आज दौरा करते हैं। जी ठीक है, आपसे और भी हम जानकारी लगातार लेते रहेंगे, तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जैसे कि आपने जानकारी बताई उसे एक बार फिर से अपडेट कर दें कि एसएमएस अस्पताल का जो शौचालय बनाया गया मरीजों के लिए, वहां तक का जायजा लिया गया है मुख्य सचिव द्वारा। आप जरा सोचिए कितने गंभीर हैं मुख्य सचिव सुधांशु पंत। व्यवस्थाओं के मद्देनजर कर्मचारियों अधिकारियों के जो जिम्मेदारी है उसे लेकर और मरीजों के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसे लेकर, अब जरा सोचेगा कि अगर इनमें कोई खामी पाई गई, क्योंकि निरीक्षण हो गया है, यह औचक निरीक्षण था, इसलिए खलबली भी मच गई है। अब क्या कुछ उस रिपोर्ट में निकल कर आएगा जो मुख्य सचिव द्वारा बनाई जाएगी? क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या व्यवस्थाएं जो हैं उनमें कोई कमी पाई गई है, कोई खामी नजर आई है? यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एसएमएस अस्पताल प्रशासन यह भी उन्होंने माना है कि मरीजों का दबाव है, संतोषजनक अभी तक का रिस्पॉन्स है, लेकिन अगर कोई खामी है तो अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो आने वाले समय में यह सुधार भी होता नजर आएगा, क्योंकि मुख्य सचिव सुधांशु पंत यहां पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर वो शौचालय तक का भी जायजा ले रहे हैं कि क्या यहां पर सफाई है, और ये भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास जी हमें बताते नजर आए कि उसके बाद सफाई व्यवस्था और दुरुस्त होने लग गई है। एसएमएस अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई, हड़कंप सा मच गया है। और अगर जहां सफाई अभी होनी थी वहां पर अभी से सफाई होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मुख्य सचिव सुधांशु पंत हर एक कोने को लेकर, एसएमएस अस्पताल के हर एक कोने को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी बिंदु हो, चाहे सफाई को लेकर हो, एक जनरल वार्ड को लेकर हो, गैर हाजिरी को लेकर हो, दवाई काउंटर को लेकर हो, जांच काउंटर को लेकर हो, या फिर लाइनों को लेकर हो। एक बार फिर से अपने वरिष्ठ सहयोगी का रुख करते हैं। विकास जी, जैसे कि आपने जानकारी दी है कि शौचालय की सफाई का भी उन्होंने जायजा लिया, तो इस बात से साफ पता चल रहा है कि कितने गंभीर हैं मुख्य सचिव सुधांशु पंत यहां की व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन अब जरा बताइएगा कि अब आगे का रुख क्या रहेगा? क्या थोड़ी देर और यहां पर निरीक्षण चलने वाला है, और जो रिपोर्ट मुख्य सचिव से निकल कर आएगी क्या मीडिया के सामने आकर वो जवाब देते नजर आएंगे? जी विकास जी, नॉर्थ ईस्ट पैकेज के अंदर यहाँ पर इस वक्त मुख्य सचिव जो है वो दौरा कर रहे हैं यहाँ का, और यहाँ का जायजा ले रहे हैं, मरीजों से रूबरू हो रहे हैं। और जो ये महत्वपूर्ण जो दौरा है इसमें
बड़ी बात है कि लगातार अस्पताल प्रशासन को लेकर के बहुत ज्यादा सेवाओं के वो जानने के लिए जो है वो SMS पहुंचे हैं या पहुंच करके, और वो अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि नॉर्थ विंग सेकंड के अंदर महिला हड्डी वार्ड जो है वहाँ पर इस वक्त मरीज से रूबरू हो रहे हैं, वहाँ से जानकारी ले रहे हैं, वहाँ से एक मरीज से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मरीजों का दबाव है। इनको देखते हुए देखिए कह सकते हैं दौरे के बाद में क्या सुधार होता है बड़ी बात है, लेकिन अभी इस वक्त अगर बात करें मुख्य सचिव की तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह की जो व्यवस्था है वो देखी जा रही है, और साथ में ये देखी जा रही है कि जो मरीज है उनको किन किन सेवाओं में ज्यादा दिक्कतें आती है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो अभी इस वक्त विकास जी, क्योंकि विकास जी SMS अस्पताल के हर एक कोने को भी आप बारीकी से जानते हैं, क्योंकि न जाने कितने सालों से आप कवरेज कर रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को आपको पता है। लेकिन आप जरा ये बताइएगा कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जहां सुधार की गुंजाइश है, क्या वहां तक पहुंचे मुख्य सचिव, और क्या लगता है कि वो संतोषजनक स्थिति वहां पर उनको नजर आई? देखिए बिल्कुल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SMS अस्पताल में प्रशासनिक जिम्मा हमारे हुए तकरीबन 1 दर्जन से अधिक डॉक्टर है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें जिम्मेदारी की तो सिर्फ अधीक्षक की जिम्मेदारी तय कर दी जाती है। तो ऐसे में सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या होना चाहिए कि इस अस्पताल को अलग अलग भागों में बांट करके उनकी जिम्मेदारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी जाए और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो अधीक्षक के पास हो। इस तरह की व्यवस्था जो है उसको डेवलप किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन अंत जो भी जिम्मेदारी है उस अंतिम तौर पर जो अधीक्षक है उस पर डाल दी जाती है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी सेवाएं अस्पताल के अंदर नहीं दी है उस ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो। अगर कोई सेवा नहीं मिलती है मरीज को तो उससे डिनाई किया जाता है, तो उस डिनाई करने का पूरा कारण जो है वो रिकॉर्ड में किया जाए। अगर ऐसा होता है तो तमाम जो अधिकारी है उनकी खुद की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सेवाएं नहीं दे रहे, उसका कारण क्या है और उसमें जो भी खामी है, जिस स्तर पर खामी है उसका त्वरित समाधान हो सके। लेकिन इस तरह का मैकेनिज्म जो है वो अस्पताल में मौजूद नहीं है। सिर्फ अस्पताल में पर्ची देख करके डिनाई कर दिया जाता है कि ये सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, आज सोनोग्राफी नहीं होगी, कल आना, या फिर आज छुट्टी नहीं होगी, उसके लिए कल आना। क्योंकि जिम्मेदारी तय नहीं है तो प्रशासनिक जिम्मेदारी बांट दी जाए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया। देखना होगा कि क्या इसे लेकर कोई व्यवस्थाएं बनती नजर आएगी। आप बने रहेगा विकास जी, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत अस्पताल प्रशासन का दौरा कर रहे हैं, SMS अस्पताल पहुंचे हुए हैं और अभी भी वहां पर मौजूद है। इंतजार करेंगे कि क्या मीडिया के सामने रूबरू होंगे।